हेलो दोस्तों, आपका अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस है या आप नया बिजनेस करना चाहते हैं जिसके लिए आपको एक सरकारी प्रमाण पत्र की अगर ज़रूरत है तो आप एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसको गवर्नमेंट के उद्योग विभाग द्वारा इशू किया जाता है और जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लाइफ टाइम किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और ये किसी भी बिजनेस के लिए किया जा सकता है। आपका अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा शॉप हो या आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या आप किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आपका बड़ा भी अगर कोई बिजनेस है तो भी आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा के रख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद यूआरएल बार में टाइप करना होगा udyamregistration.gov.in। उसके बाद इस प्रकार का पोर्टल खुलेगा। ये एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का वेबसाइट है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंदर आता है। इसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहला आपका आधार में मोबाइल लिंक होना चाहिए। इसमें ओटीपी आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपके पास पैन होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस का एड्रेस आपको इसमें फिलअप करना होगा और क्या किस प्रकार का बिजनेस का एक्टिविटी है आपका वो इसमें आपको बताना होगा। बस इतना ही ज़रूरत होता है। इसको आपको फिलअप करना होता है, कहीं आपको डॉक्यूमेंट भेजने का भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले अगर आपका पहले से कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उद्यम या यूएम है, मतलब उद्योग आधार पहले था, तो उद्योग आधार अगर पहले से है तो इसमें आप उसको ये ऑलरेडी इसमें आप कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपका किसी जगह का पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ आपका कर सकते हैं फॉर न्यू इंटरव्यू के लिए। ठीक, इसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करना होगा और उद्यमी का नाम मतलब आधार में जो नेम मेंशन है उसको यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ टिक करके आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी में क्लिक करना है। चलिए फिल करते हैं। उसके बाद वैलिडेट और एंड जनरेट ओटीपी में क्लिक डालने के बाद इस प्रकार का आपको पैन वेरिफिकेशन आएगा जिसमें आपको आपका अगर एकल बिजनेस है मतलब सिंगल आप इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ एकल प्रोप्राइटरी चूज करना है। अगर आपका इसमें से और पार्टनरशिप है या दूसरे कुछ है तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। तो चलिए, हम मेरा एकल बिजनेस है मतलब इंडिविजुअल बिजनेसमैन है तो इसके लिए ये चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फैन इंटर करना है। उसके बाद टिक करने के बाद वैलिडेट फैन में क्लिक करना है। उसके बाद आपका फैन यहाँ इसमें क्लिक करने के बाद योर फैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेटेड वेरीफाइड, मैंने आपका फैन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से आप नीचे आइए। जैसे यहाँ आपको पूछ रहा है कि आप ITR फाइल किए हैं कि नहीं किए हैं, तो हम ITR 21-22 का अगर किए हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। अगर आपका GST है तो यहाँ यस करके GST नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नो में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आइए। उसके बाद यहाँ आपका नाम शो करेगा ऑटोमेटिक जो आधार में है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल डालना है। उसके बाद यहाँ 8 नंबर में सोशल कैटेगरी आप जनरल है, ST है, SC है, OBC जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं, टिक कर सकते हैं इसको। जेंडर में जो भी है आप मेल या फीमेल है डाल दीजिए। उसके बाद आप अगर दिव्यांग हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आप उद्यम का नाम लिखिए, जो भी आपका बिजनेस नेम है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, चलिए लिखते हैं। उसके बाद आपका अगर अलग से उद्यम का नाम डाल चुके हैं, अपना बिजनेस का नाम मेन नाम, उसके बाद अगर आपका अलग से कोई आपका यूनिट है, प्लांट है, उसका अगर अलग नाम है तो यहाँ डाल सकते हैं, तो इसी नाम को सेम आप यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड यूनिट में क्लिक कीजिए। यूनिट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी को चूज करना है, ठीक है। जो भी यूनिट है या जो भी आपका बिजनेस नेम है, अलग अलग है तो यहाँ अलग आपको चूज करना है, ठीक है। और सेम है तो ऐसे चूज करने के बाद इस यूनिट का आपको नाम देना होगा जो यहाँ चूज किए हैं, या एड्रेस देना होगा उसका, ठीक है। पूरा एड्रेस डालने के बाद ऐड प्लांट में क्लिक करना होगा आपको, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से आपका प्लांट ऐड हो जाएगा, ठीक है। या आपका जो एड्रेस है बिजनेस का व्यवसाय का एड्रेस है उस तरह से ऐड हो जाएगा। और भी अगर आपका भी कहीं और भी प्लांट है या कहीं और भी गोडाउन है तो उसका आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस का जो एड्रेस है यहाँ पर दीजिए। अगर अलग है तो अलग दे सकते हैं, सेम है तो सेम दीजिए। तो जैसे शॉप है मेरा सेम है तो सेम देंगे हम। ये भी हम लोग एड्रेस डाल चुके हैं। अब हम लोग नीचे आएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ओर। इसमें आपको जो है जियो टैगिंग करना होगा, मतलब जहां आपका लोकेशन है उसको एक्चुअल फिट करना होगा। इसके लिए गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में
क्लिक कीजिए। उसके बाद इस प्रकार का आपको मैप खुलेगा। मैप में आपका कहाँ लोकेशन है उसको आपको बताना होगा। जैसे देखिए यहाँ मैप आपका खुलेगा इस टाइप का, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ भी आपका है उसको यहाँ आगे पीछे करके टिक कीजिएगा तो एक आपका लोकेशन टैग आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, चूज करने के बाद इस प्रकार से आपका लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको आना है 14 नंबर में। यहाँ आपका प्रीवियस अगर कोई भी यूएम था, नंबर था, रिया पंजीकरण था ये रजिस्ट्रेशन का इसका एमएसएमई में, तो आप यहाँ इसको यस कर सकते हैं, यूएम नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डालना है आप अपना बिजनेस का कॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कब किए थे उसको वो डेट डालना है। बिजनेस का कॉमेंसमेंट कब किए थे वो डेट डालना है, अगर सेम है तो सेम डाल सकते हैं। उसके बाद ही आपको नीचे यहाँ बैंक का विवरण नहीं डालना है, जैसे बैंक नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, ये डालने के बाद 17 नंबर नीचे आइए। इसमें आपको इकाई की गतिविधि डालना है, एक्टिविटी डालना है, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी तरह का आप कुछ भी विनिर्माण करते हैं, उन्हें बनाते हैं, तो यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग डालना है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस प्रोवाइडर है, मतलब जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ सर्विस में क्लिक करना है। सर्विस में क्लिक किए, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए आ चुका है ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मैंने गैर व्यापारिक या व्यापारिक, ठीक है, दोनों में से क्या करते हैं, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, मैंने लेन देन, ठीक है, तो लेन देन मैंने ट्रेडिंग हो गया। जैसे अब मेरा शॉप है, शॉप में लेन देन होता है, तो यहाँ व्यापारिक डाल देंगे। उसके बाद क्या व्यापार करते हैं उसका एनआईसी कोड आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ जैसे आप कुछ भी लिखिएगा, ठीक है, जैसे मेरा मान लीजिए रिटेल शॉप है, तो यहाँ उस तरह का आ जाएगा। रिटेल शॉप है तो यहाँ जैसे रिटेल लिखे ना, तो रिटेल से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप कीवर्ड यहाँ टाइप कीजिएगा उस टाइप का आपका यहाँ एनआईसी कोड सारा शो करेगा। अब आपको यहाँ चूज करना है कि आपको किस प्रकार का आपका बिजनेस है। तो मेरा जैसे मान लीजिए नॉर्मल फूड का दुकान है, सेलर है, तो फूड का डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फूड का है, ठीक है, और भी है, जैसे हम यहाँ उस तरह से चूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे आप जिस प्रोडक्ट का मान लीजिए व्यवसाय करते हैं, वो मान लीजिए आपको यहाँ नहीं शो हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आप ये भी चूज कर सकते हैं, रिटेल सेल ऑफ, यहाँ नीचे आइए, रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट एनएसी, ये भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारा प्रोडक्ट है, आप यहाँ कुछ भी जो भी है आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको नीचे आना है, एनआईसी कोड 2 डिजिट है, 2 डिजिट में जो भी है आपको यही चूज करना होगा। 2 डिजिट में ये आता है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट में ये आता है इसका। उसके बाद नीचे 5 डिजिट है जिसमें ये आएगा, तो इसको आपको चूज करके ऐड एक्टिविटी में क्लिक करना है। और भी किसी भी अगर आइटम कुछ भी है तो यहाँ आप फिर से डालने के बाद फिर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ अपना नियोजन व्यक्तियों की संख्या डालना है, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, कितना एम्प्लॉय काम करते हैं। मान लीजिए मेरा 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। स्त्री कितना है, 0, कोई भी स्त्री नहीं है या अन्य कोई भी नहीं है, 2 ही पुरुष मेल स्टाफ है, तो यहाँ 2 डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको जिस प्रकार से उस प्रकार से आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आइए, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, इसको आपको करना है 21-22 का, 21-22 तक जो भी आपका रिटर्न डाउन वैल्यू बिजनेस का है उसको डाल सकते हैं। आपका कुछ डालिए, नहीं तो मेरा कुछ नहीं है, नहीं डालेंगे। यहाँ आपका जैसे पोल्यूशन में किसी तरह का अगर आप खर्चा किए पोल्यूशन के लिए 21-22 में, तो इसको आप डाल सकते हैं। मेरा पोल्यूशन संबंधित कुछ भी नहीं है, मेरा पोल्यूशन का काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं डालेंगे। टर्नओवर डालना है आपको, टर्नओवर आपका कितना है व्यवसाय का। जैसे मेरा मान लीजिए 20 लाख है, मतलब साल में जितना भी आप बिक्री करते हैं उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। हम अपना टर्नओवर डाल दिए। उसके बाद नीचे यहाँ दिख रहा है कुछ गवर्नमेंट का अलग पोर्टल भी है, उसमें भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे जेम में रजिस्ट्रेशन करना है तो यस कीजिए, और भी TREDS इसमें करना है कुछ कर सकते हैं। जो भी है सब में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहाँ नो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट एंड गेट फाइनल OTP में क्लिक करना है। उसके बाद ओके कीजिए। यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है और OTP डाल के आपको फाइनल सबमिट में क्लिक करना है।
और यहाँ OTP डालिए। OTP डाल चुके हैं, अब यहाँ हम लोग फाइनल सबमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ ओके क्लिक करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो दोस्तों अब उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ आ चुका है, जिसको आप अपने नोट डाउन करके रख लीजिए, और इसको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट आउट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट में क्लिक करना होगा। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, जिसको नोट किए हैं, उसको यहाँ डालना है, और आपका जो भी मोबाइल नंबर आप उसमें डाले थे उस मोबाइल नंबर को डालना है, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ वैलिडेट एंड जनरेट OTP में क्लिक करना है। आप मेल भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पहले मोबाइल नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ वैलिडेट में कीजिएगा, उसके बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP एंड लॉगिन में क्लिक कीजिए। इस तरह से लॉगिन हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ आपको प्रिंट सर्टिफिकेट में क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, इसको अपने शॉप, दुकान या व्यवसाय में रखिए, ठीक है। ये एक आपका लाइसेंस हो गया। इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट में कीजिए, जिसमें सिंगल पेज प्रिंट होगा। अगर आप इसका डिटेल के साथ प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट विथ एनेक्सर में कीजिए, इसमें सर्टिफिकेट भी रहेगा प्लस अलग से डिटेल भी रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।